Hi, I'm Dinesh, and in today's video, we are going to discuss the Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. This is the magnum opus, the masterpiece, the best work of Geoffrey Chaucer. It was written during 1387 to 1400. The Canterbury Tales is a frame story. फ्रेम स्टोरी वो होती है जब एक स्टोरी में दूसरी स्टोरी सुनाई जाती है। कैंटरबरी टेल्स में काफ़ी सारी स्टोरीज सुनाई जाती हैं जो आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएंगी क्योंकि सारी स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग हैं। सो देयरफॉर कैंटरबरी टेल्स इज़ ए फ्रेम स्टोरी। On a broader note, it is the story of 29 pilgrims and there is the portrait of Chaucer himself. ये सभी जा रहे हैं एक धार्मिक यात्रा पे। जो धार्मिक यात्रा पे जाते हैं उन्हें हम पिलग्रिम कहते हैं। तो ये सब टैबार्ड इन से कैंटरबरी जा रहे हैं सेंट थॉमस बेकेट की मज़ार पर। अब इतनी बड़ी जर्नी है इनकी और उस टाइम पे स्मार्टफोन भी नहीं होते थे कि हर कोई अपने फ़ोन में बिज़ी हो जाए, तो ये एंटरटेनमेंट कैसे करें। ये सभी डिसाइड करते हैं कि टैबार्ड इन से कैंटरबरी जाते हुए हर कैरेक्टर 2 स्टोरीज सुनाएगा और फिर कैंटरबरी से टैबार्ड इन वापस आते हुए हर कैरेक्टर 2-2 स्टोरीज और सुनाएगा। इस तरह से ये 30 कैरेक्टर्स 120 स्टोरीज सुनाएंगे। तो स्टार्टिंग में चौसर का जो आइडिया था, चौसर का जो प्लान था वो 120 स्टोरीज का था, बट चौसर सिर्फ 24 स्टोरीज ही फिनिश कर पाए। So therefore the Canterbury Tales is an unfinished work of Geoffrey Chaucer. Harry Bailey is made the host and judge and he decides जो भी सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल, सबसे ज़्यादा कंफर्टिंग स्टोरी सुनाएगा, कैंटरबरी से टैबार्ड इन वापस पहुंचकर बाकी सभी यात्रियों की तरफ से, बाकी सभी पिलग्रिम्स की तरफ से उसे एक फ्री सपर दिया जाएगा। सपर होता है डिनर, दैट मीन्स कि जो सबसे अच्छी स्टोरी सुनाएगा बाकी सबकी तरफ से उसे एक फ्री डिनर पार्टी दी जाएगी। Now before the stories begin, there is a prologue in Canterbury Tales. प्रोलॉग होता है जो किसी लिटरेरी वर्क की बिगिनिंग में आता है और उस वर्क के बारे में या तो कुछ इंट्रोडक्शन देता है या कुछ डिस्क्रिप्शन देता है। एपिलॉग होता है जो किसी लिटरेरी वर्क के एंड में आता है। द कैंटरबरी टेल्स के प्रोलॉग में ये जो 30 कैरेक्टर्स हैं जो टैबार्ड इन से कैंटरबरी जा रहे हैं, इन सब का कैरेक्टराइजेशन किया हुआ है। हर कैरेक्टर के बारे में बताया हुआ है कि वो कौन से बैकग्राउंड से आता है, कैसा उसका पहनावा है, उसका रहन सहन कैसा है और उसका नेचर कैसा है, जो उसके बेसिक ट्रेट्स हैं, ये सब बताया हुआ है हर कैरेक्टर के बारे में। अब ये जो 30 कैरेक्टर्स हैं ये सभी सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन से आते हैं। तो इस वजह से ये भी कहा जाता है कि चौसर का द कैंटरबरी टेल्स एक यूनाइटेड नेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें समाज के हर तबके के लोग एक साथ एक तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। और चौसर ने इतनी बारीकी से, इतने अच्छे से सभी कैरेक्टर्स का कैरेक्टराइजेशन किया है कि जॉन ड्राइडन ने द कैंटरबरी टेल्स के प्रोलॉग के बारे में कहा है, हेयर इंडीड इज गॉड्स प्लेंटी। अब आइए देखते हैं कौन कौन से इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं इस एंटरटेनिंग जर्नी में। फर्स्ट, देयर इज़ द नाइट। द नाइट इज़ द हाईएस्ट इन सोशल हायरार्की, देयरफॉर नाइट फर्स्ट स्टोरी सुनाते हैं। नाइट के साथ है उनका एक बेटा द स्क्वायर और इन दोनों बाप बेटे के साथ एक इनका गार्ड है द योमन। देन वी हैव द प्रायरस मैडम इग्लेंटाइन। प्रायरस होती है चर्च में जो नन्स का एक ग्रुप होता है, उसकी जो हेड होती है उसे हम प्रायरस कहते हैं। तो प्रायरस के साथ एक और सेकंड नन है और एक नन्स प्रीस्ट है। एंड देन देयर इज़ ए मोंक एंड ए फ्रायर नेम्ड हर्बर्ट। देयर इज़ ए मर्चेंट, द क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, द सार्जेंट ऑफ लॉ, द फ्रैंकलिन, द वाइफ ऑफ बैथ। द वाइफ ऑफ बैथ एक बहुत इंटरेस्टिंग लिटरेरी कैरेक्टर है। मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा जब हम द वाइफ ऑफ बैथ की स्टोरी करेंगे। एंड देयर इज़ रोजर द कुक, द शिपमैन, द फिजिशियन, एंड देयर इज़ ए मिलर नेम्ड रॉबिन। देयर इज़ ए रीव नेम्ड ओसवर्ल्ड, द मैंसिपल, द समनर, द पार्टनर, एंड जो अपनी आखिरी स्टोरी सुनाते हैं द पार्सन। इसमें जो फर्स्ट स्टोरी है वो नाइट सुनाते हैं और आखिरी स्टोरी पार्सन सुनाते हैं। एंड देयर इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ जोफ्री चौसर हिमसेल्फ। इन सभी कैरेक्टर्स का कैरेक्टराइजेशन अपकमिंग वीडियोस में जब मैं आपको इनकी स्टोरीज सुनाऊंगा तो साथ साथ मैं उस कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन भी आपको बताता रहूँगा।
और इन 24 स्टोरीज़ के बाद एंड में है चौसर का रिट्रैक्शन, जिसमें चौसर ने माफ़ी मांगी है फॉर एवरीथिंग दैट इज़ वल्गर एंड अनवर्दी इन द कैंटरबरी टेल्स। कुछ स्टोरीज़ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा वल्गर या फिर उनमें कुछ अनवर्दी पार्ट्स हैं, तो चौसर ने एक माफ़ी मांगी हुई है अपने रिट्रैक्शन में एंड में। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है, इसमें सभी जो स्टोरीज़ हैं वो वर्स में है, वो पोइटिक फॉर्म में है, पर दो स्टोरीज़ द पार्सन्स टेल एंड द टेल ऑफ मेलीबियस, ये दोनों स्टोरीज़ प्रोज में हैं, ये वर्स में नहीं है, ये दोनों स्टोरीज़ प्रोज में हैं। आई होप आपको कैंटरबरी टेल्स की ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन पसंद आई होगी। अपकमिंग वीडियोस में हम 1 बाय 1 ये 24 स्टोरीज़ करेंगे और साथ साथ जो जिस कैरेक्टर की स्टोरी होगी उसका कैरेक्टराइजेशन भी मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में काफ़ी बार कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इससे जुड़े अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।